मनुष्य जैसे ही कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही वर्तमान जीवन निर्भर करता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं या हमारे कर्मों के आधार पर हम कैसे जानेंगे कि हमारे जो कर्म हैं वो कैसे हैं और हमारे जीवन में किन किन चीज़ों का सुख है तो हमारे कर्म अच्छे थे और किन किन चीज़ों का सुख हमारे जीवन में नहीं है जिनकी वजह से हम अपने कर्मों को समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कहा जाता है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में सुख भोगेंगे, वहीं बुरे कर्म करने वालों को अगले जन्म में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आदमी के कर्म, प्रत्येक व्यक्ति के जो कर्म हैं वो चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो हमें इसी धरती पर ही मिलते हैं। पिछले जन्म का या फिर अगले जन्म का क्या है ये मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जैसा कर्म करते जाएंगे वैसा ही फल आपको ईश्वर देता जाएगा। चाणक्य नीति में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि मनुष्य को अपने पिछले जन्म में किए हुए पुण्य की वजह से ही इस जन्म में कई सुख सुविधाएं मिलती हैं। आज हम आपको 5 तरह के सुखों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर किसी को नसीब नहीं होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोगों को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दान करना चाहिए, लोगों को खुश रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी मनुष्य, किसी भी जानवर को, किसी को भी दुख या तकलीफ ना हो। और यह सोचकर कर्म करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने फल के लिए ही अच्छे कर्म करें। एक अच्छा इंसान बनना सबसे पहले ज़रूरी है। तो देखिए, हम कैसे जानेंगे कि हमारे कर्म बहुत अच्छे थे या हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं। अच्छा भोजन। तो देखिए, चाणक्य नीति के अनुसार अच्छा भोजन मिलना एक अच्छी जिंदगी की निशानी है, लेकिन अच्छा भोजन हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। जिन लोगों ने अपने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए हों, कुछ दान किए हों, तो उन्हें अच्छा भोजन नसीब होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। 2 वक्त की रोटी भी उनको बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। 24 घंटे में वो एक बार ही भोजन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं तो बोलूँगी कि हम सब पर ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हम अपनी इच्छा अनुसार अन्न ग्रहण कर पाते हैं। जो सबसे बड़ा सुख इस संसार में है वो अन्न का है। जब आप अन्न खाते हैं, आपने खुद महसूस किया होगा कि अनाज जब हमारे पेट में जाता है तो हमें कैसे सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए और जितना संभव हो, कोई भूखा व्यक्ति दिखे तो उसकी भूख को शांत करना चाहिए, अर्थात उसको आपको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए, खिलाना ज़रूर चाहिए। ऐसा कहते हैं कि पाचन शक्ति, अगर अच्छा भोजन मिलने के साथ साथ ही उसे पाचने की क्षमता भी है, अगर पचाने की क्षमता भी है अगर, तो यह बहुत ही सुख की निशानी होती है। अक्सर लोगों को अच्छा भोजन तो नसीब होता है, लेकिन उसकी जो पचाने की क्षमता है वह खराब होती है, जिसकी वजह से भोजन ग्रहण करने के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, किसी को लूज़ मोशन होने लगते हैं। तो अगर यह सब समस्याएं हम लोगों के साथ नहीं है, 2 रोटी खाया और 2 रोटी अच्छे से पच गई और हम अच्छे से सुखपूर्वक सो गए, तो यह बहुत ही अच्छे पुण्य का कमाल है। तो हम लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छा कर्म करिए, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अनाज है पर वो खा नहीं सकते क्योंकि बीमारियां ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अनाज नहीं है, वो खा सकते हैं लेकिन उनके पास अनाज है नहीं। और जीवन साथी, तो देखिए, हमारा जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी पार्टनर की, किसी न किसी जीवन साथी की ज़रूरत होती है। गृहस्थ जीवन की जो गाड़ी है वह एक गुणवान और समझदार जीवन साथी होने के साथ अच्छी ही चलती है। जिन लोगों को एक अच्छा जीवन साथी मिलता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, उन्होंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, फिर भी उन्हें अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता है। कोई बात नहीं है, हम लोगों को अगर हमारा जीवन साथी नहीं अच्छा है, गुस्सा करता है, तो थोड़ी उसकी बात सुन ही लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो अच्छे से चलती रहेगी। कभी पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी सुन ले, और पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति सुन ले। कभी भी मेल ईगो या फिर फीमेल ईगो लेकर नहीं चलना चाहिए।
धन का सदुपयोग, तो देखिए चाणक्य की नीति के अनुसार सिर्फ धनवान होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि धन का सही इस्तेमाल करना भी चाहिए। धन का सही इस्तेमाल कुछ ही लोग कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, या इस जन्म में भी आपने कुछ अच्छे कर्म या कर रहे हैं या कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके पास धन है। तो धन का उपयोग हमेशा सदुपयोग होना चाहिए। आप क्या करिए, भूखे मनुष्यों को भोजन ज़रूर हम लोगों को कराना चाहिए। कोई अगर गरीब है, कोई अगर दिखता है जिसकी मदद करनी चाहिए, तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। बेवजह धन को शराब में, सिगरेट में या फिर जुआ में, इन सब चीज़ों में नहीं गंवाएं, तो ज़्यादा अच्छा है। और यह सब बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, निर्धन हैं, जिनको खाने को भोजन नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है। तो अगर हम लोग ऐसे काम करते रहेंगे तो उन लोगों का भी जीवन यापन होता रहेगा। दान का स्वभाव होना मनुष्य के लिए ज़रूरी है। लोगों के पास धन तो होता ही है, लेकिन उनका स्वभाव दान का नहीं होता है। जबकि दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, और यह गुण व्यक्ति को उस पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर मिलता है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि दान करें, व्रत रखिए, उपवास रखिए, लेकिन अगर आपने दान नहीं किया, दक्षिणा नहीं दी, दान नहीं किया, तो उसका फल कहते हैं नहीं मिलता है। तो कोशिश करिए, किसी भी तीज त्योहार पे, तिथि पर, अमावस्या पर, जब भी क्षमता हो, ज़रूरी नहीं कि 50,000 रुपये आप दान दे रहे हैं, 50 रुपये दान दे रहे हैं। अगर आपकी यथाशक्ति है तो आप अगर हर प्रत्येक दिन 1 रुपये या हर महीने 1 रुपये भी निकाल कर अगर आप मंदिर में दान पात्र में डाल दीजिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति दिख रहा है तो उसको आप 10 रुपये दे दीजिए। ठंडा का महीना है तो अगर आपने उसको कंबल दे दिया या स्वेटर दे दिया या चाय पीने के लिए 10 रुपये दे दिए, तो अगले आदमी को जो सुकून मिलेगा, उससे आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। देखिए, मैंने बहुत ही छोटी बातें आप लोगों को बताई हैं। बातें बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं, लेकिन ये समझने वाली बातें हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सर्दियों का महीना चल रहा है, कोशिश करिए अगर कोई भी व्यक्ति आपको दिखता है सर्दियों में, तो आप उसे स्वेटर या कंबल का दान ज़रूर करिए। इससे आपका शनि भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।